नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हनी ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। आज की क्लास हम लोग की क्वेश्चन वाली क्लास रहेगी, जिसको हमने नाम दिया है फटाफट सीरीज। फटाफट सीरीज का मतलब ये है कि हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रेगुलर या अल्टरनेट लाते रहेंगे, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, जिनको हम तेजी से आंसर के साथ बताते जाएंगे। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से शुरुआत है, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग ईवीएस की और बाल विकास की ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। कम से कम हम लोगों का टारगेट है कि 1000 से 1500 क्वेश्चन मैं आपको सीडीपी के करा दूं और ईवीएस से करा दूं, और टाइम लगेगा हिंदी के भी करा दूंगा, अगर समय बचता है तो इंग्लिश और मैथ के भी करा दूंगा। खैर, समय के हिसाब से तो मैं नहीं दावे नहीं कर सकता है कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन हाँ, सीडीपी आपकी और ईवीएस कराने की जिम्मेदारी 100% हमारी। साथ ही साथ मैं प्रयास ये भी करूंगा कि हिंदी के भी आपको कुछ क्वेश्चंस लाता रहूं साथ ही साथ, ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। बाकी आपकी सीडीपी क्लास जिनको डिटेल में पढ़नी है, उसके लिए मैं क्लासेस ऑलरेडी चला रहा हूँ रेगुलर। जिसको अपने टॉपिक्स में जो डाउट हो वो टॉपिक अपना क्लियर करता रहे। बहुत ही जल्द हम सारी थ्योरीज लाएंगे आपके लिए, और बाकायदा एआई जनरेटेड आपके लिए काफ़ी सारे इजी तरीके से याद हो जाए, ऐसा कोई आपके लिए एक प्रॉपर अच्छी सी पीपीटी बनाएंगे जिससे आपको आसानी से याद कराया जा सके किस कौन सी थ्योरी को किसने दिया, ठीक, उसमें किस पर प्रयोग हुआ। इस प्रकार से हम आपके लिए बहुत जल्द एक पीपीटी तैयार करके आपके लिए क्लास में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की फटाफट सीरीज की पहली क्लास हमारी। ये महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न है। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, तो 45 घंटे की यहाँ पर बात करी गई है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता की बात करी गई, ठीक है, नहीं होता। तो निःशक्त बच्चे पे लागू होता है, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए बच्चे के लिए ही होता है। 14 से 18 आयु के बच्चे के लिए नहीं होता है। बाकी बच्चे की नियमित उपस्थिति के लिए भी होता है। यदि आप की कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया होता है, ठीक। पढ़ने संबंधित विकार जो हमारा होता है वो किसमें आता है? डिसलेक्सिया में। बाकी ये हमारी बीमारी है, मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा, या कोई नहीं कि समावेशी। तो समावेशी शिक्षा की बात करी गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में आया था, जो कि इसको नाम हम लोग एनसीएफ से बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बिल्कुल सही बात, सबसे बड़े तो यही लगा। अगला भी देख लेते हैं, बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। हाँ, तो ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? सी ऑप्शन। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम एंड टेक्निकल एजुकेशन? नहीं। नेशनल करिकुलम एंड टेक्निकल एजुकेशन? नहीं। कौन सा है? नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए, आप सभी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे, ताकि इजी भी रहे और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर पाए आप लोग। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता, मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो 25 से 70 के मध्य होना हो सकती है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं नहीं कर पाना हो सकती है। वातावरण के साथ अनुकूल कठिनाई हो सकती है। बाकी अंतः व्यक्तिक संबंध में इंट्रोपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना, ये नहीं होगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के ही होगा, यहाँ पे के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या क्या? समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। आप देखेंगे, मुख्य धारा में डालकर नहीं, समाकलन द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। रचनात्मकता है तो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, दूसरों के साथ झगड़ना यही प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति से नवीनता होता है प्रतिभाशाली। जिज्ञासा अगर हो गई तो भी प्रतिभाशाली बच्चा होगा। फिर से आपका एक सवाल आ गया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? हमने आपसे पहले ही बताया था, पठन संबंधी विकार होती है, ठीक। गणितीय संबंधी विकार जो होती है उसको हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से याद रखिए, मैथ में यूज होता है कैलकुलेटर। तो डिसकैलकुलिया यानी गणितीय विकार।
विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कैसे कराई जानी है? अन्य सामान्य बालकों के साथ में कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय विशेष बालकों में विकसित पद्धति द्वारा नहीं, विशेष विद्यालय थोड़ी बना दोगे आप। विशेष विद्यालयों में फिर से वही बात आ गई, नहीं विशेष विद्यालय में नहीं, काट दीजिए। विशेष विद्यालयों में नहीं पढ़ाना है आपको, विशेष विद्यालय थोड़ी बना दोगे बच्चों के लिए आप देखते हैं कि विद्यार्थी बुद्धिमान है, ओके, तो आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे? नहीं, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, गलत बात। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन, बिल्कुल सही बात, मोटिवेशन ही करना है बच्चे को। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सक्षमता, यह विशेषता क्या है? सृजनशील बालकों की, सृजनशील बालकों की, प्रतिभाशाली बालकों की नहीं होगी, सामान्य बालकों की नहीं होगी, सृजनशील बालकों की। सृजन यानी जो ऐसे बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, वो सृजनशील बच्चे। विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? कब नहीं, कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक है, कम योग विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। कुछ गलतियां हैं तो उनको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, आगे से मैं कोशिश यही करूँगी जिनमें गलतियां कम हो वही लाऊं आपके लिए। खैर यहाँ पर तो हाईलाइट आपको शो कर रहे होंगे इसके आंसर, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आपके लिए अच्छा प्रयास करूंगा। एक बार जो अगली क्लास, अभी देखिए, अब ये तो हमारी पीडीएफ ऑलरेडी तैयार हो गई कम से कम 700 सवालों की, तो उसको तो कंप्लीट कराने के बाद जो हमारी नई पीडीएफ है उसमें हम ध्यान देंगे कि ये आपकी हाईलाइटेड ना हो चीजें। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन के द्वारा करेगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे कैसा करेंगे? मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप बच्चे से अंग्रेजी बात में करेंगे, गलत बात। आप बच्चों में अंग्रेजी को बोलने के लिए मजबूर करेंगे, मजबूर नहीं करना है आपको। आप बोलने से रोकेंगे, रोकना भी नहीं है आपको। वह कौन से बाह्य कारक है जो बालक की कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? रोकने की बात कर रहा है। भावना और मनोभाव बाह्य कारक नहीं है, सांस्कृतिक प्रशिक्षण ही बाह्य कारक है। बालक का दृष्टिकोण बाह्य कारक नहीं, लक्ष्य प्रयोजन बाह्य कारण नहीं है। कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन के बालकों से तात्पर्य है कैसे बच्चे होते हैं? ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे से वर्ग में आते हैं, नीचे के वर्ग में आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करी गई। पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं, पिछले नहीं पिछड़े बालक, ठीक, पिछड़े बालक कैसे बच्चे होते हैं? जिनकी सीखने की गति धीमी हो, बिल्कुल सही बात। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 से पीछे हो, बिल्कुल सही बात। मानसिक रूप से अस्वस्थ समझ, बिल्कुल सही बात। तो सभी सही, उपयुक्त तो सभी। एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या है? देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा, ठीक है, डी वाई रह गया है आपका, डिसलेक्सिया होगा। तो डिसलेक्सिया कई बार आपको बता चुके हैं, पठन संबंधित विकार। साइजॉइड वर्ग के किस प्रकार के बालक आते हैं साइजॉइड वर्ग में? तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं जिनको साइजॉइड वर्ग में कहते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है विशिष्ट बालकों में? तो पिछड़ा बालक या तो प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, यानी सभी बालक आते हैं, ठीक है। अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, बाकी शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो अपराधी थोड़ी ना हो जाएंगे, ठीक है। जो कक्षा में अव्वल आता, अरे ये कैसे अपराधी हो जाएंगे? जो समाज में रहना पसंद नहीं करते, अपराधी थोड़ी ना कहलाने लगेंगे सब। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की असमानता या सामान्यता होता है। देखिए जब शारीरिक रूप से अगर अक्षम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिसग्राफिया, क्या आ जाएगा? डिसग्राफिया। बाकी डिस्थीनिया, बाकी डिसकैलकुलिया आपको बता दिया, मैथ से संबंधित होता है। डिसलैक्सिया स्पेलिंग मिस्टेक, डिसलैक्सिया पठन संबंधित होता है। बाकी डिस्थीनिया होता है, बहुत सारे अफेजिया होता है। डिसग्राफिया आपको बता ही दिया मैंने, शारीरिक रूप से होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते, तो बिल्कुल अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। एक बच्चा जो ब्लैक से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है आपको बताना है? शॉक और वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो भाई बार बार आप बता चुके हैं, आप डिसलेक्सिया होता है, यानी पढ़ने में उसको बच्चे को दिक्कत आ रही, शॉक वाज पढ़ रहा है। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक, जैसे लड़की को लकड़ी पढ़ दे, इस प्रकार से वो खैर हम लोग जनरली भी पढ़ देते हैं, लेकिन रेगुलर उसको पढ़ने में बेकार आ रहा है, वैसे बच्चे
ऐसा नहीं धोखे से बोल दे तो डिसलेक्सिया में आ जाओगे आप। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो पोलियो ग्रस्त बच्चे, आप एक गाना प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गाना काहे प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, हाल में जाने के लिए समय के साथ ही बच्चों में बदल ले सकते हैं? नहीं, पहिया कुर्सी थोड़ी ना मदद करेंगे। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं? गलत चीज है। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते, यही आपका ठीक है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते, यही आपका सही। शारीरिक रूप से असुविधा बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। कुछ हद तक तो आपका ये भी सही लग रहा है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। वैकल्पिक गतिविधि का मतलब हमारे पास जो विकल्प से हमारे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बैसाखी का प्रयोग ना करना। अब है तो अगर सीटेट के द्वारा अगर आप जाओगे तो कैसी है ये, सीटेट के द्वारा हमारी ये जो लाइन है ये एक निगेटिव वर्ड के लिए है, ठीक है। कैसी है? निगेटिव वर्ड के लिए, ठीक। तो यहाँ निगेटिव वर्ड, लेकिन यूपी टेट के हिसाब से ये सही हो जाएगी। तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त वाले जो बच्चे होंगे वो कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता, बिल्कुल सही बात है। ब्लैंक के कार्य प्रतिभाशीलता होती है, मानव सामाजिक कारण, अनुवांशिक रचना, वातावरण। तो अनुवांशिकता और वातावरण, यानी आपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में टॉपिक पढ़ा भी था, H/E किसने बोला था, यानी जो हमारा प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, इससे हमारा क्या बनता है? विकास बनता है, यानी डेवलपमेंट बनता है। ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने। किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है। छूट देना, बिल्कुल सही बात। कैसे सीखना है? सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप से सुनना, नहीं, लंबे समय के लिए नहीं। निरंतर गलत बात। सीखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत कार्य करना, नहीं, व्यक्तिगत कार्य कैसे करेगी। गतिक कौशल के अधिगम में निर्योग्य कहलाती है। निर्योग्य यानी गतिक कौशल, यानी मोटर स्किल डेवलपमेंट से जो निर्योग्य बच्चे होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। जो शारीरिक रूप से उनको समस्याएं होती है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्रैक्सिया। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, कई बार आपने बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है अधिगम क्षमताएं, इसी के अंदर है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, सब चीजें इसी में थी। ये क्या है? एक चर अवस्था है। कैसी अवस्था है? एक चर अवस्था है। विशेष अवस्था वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त होते हैं? तो सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब हमारे दोस्त यार, ठीक। अधिगम की योग्यता का लक्षण है कैसा है? भागने की प्रवृत्ति, ना, अशांत ऊर्जावर्धन, बिल्कुल गलत। कैसा है? अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, ठीक है। ये एक लक्षण है। अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है? अवधान एकाग्रता, ठीक, संबंधी बाधा या विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगति कारण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद पर प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। किसमें किया है? सृजनात्मकता पे किया है, ठीक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन जो किया है वो किस पे किया है? सृजनात्मकता पे किया है। एक आपसे यहीं पर सवाल पूछते हैं, एक कारक सिद्धांत, एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक हमारा बुद्धि सिद्धांत है वो हमारा विनय ने दिया, और दो कारक स्पीयरमैन ने दिया, और त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा, और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा। ये जब आप बुद्धि पढ़ोगे तो वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इन चीजों को पढ़ना जो बहुत जरूरी है। बीच में सवाल आपसे सवाल भी पूछते रहेंगे, उनका आंसर भी आपको देते रहेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए बिना किसी देरी के। तो चलिए फटाफट में हम लोग फटाफट सीरीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं।
काफ़ी धीरे धीरे हमारी क्लास चल रही है, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि आपको 40 से 50 मिनट के अंदर, बल्कि और कम टाइम में 100 सवाल करा दिए जाए। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो अति कल्पना के द्वारा। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार विमर्श के द्वारा लेनी चाहिए। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ये भाई इरफान की बात हो रही, यहाँ पर खिलौने वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। क्या उसे समझेंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए? समझा देंगे आप। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड, ऐसा नहीं क्लोज एंडेड, वहां पे नहीं चलेंगे क्वेश्चन। ठीक। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को की योग्यताएं की उपलब्धि चाहती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष या समकक्षाओं से अलग करना। ठीक। सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर, वह है जो पार्षद, लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यक है। यह कथन किसका है? सही भी है यह, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों के साथ अंतर संबंधित है, इंटरनल। ठीक, इंटररिलेटेड है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या है? नियमित विद्यालय के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्यों क्या नहीं है? तो अनुशासन नहीं है, मौलिकता है, धारा प्रवाहित है, लचीलापन है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है कैसी? जैविक मंदता। कैसी कहलाएगी आपकी? जैविक मंदता। है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो अधिगम विकलांगता का उदाहरण है अधिगम, विशिष्ट अधिगम डिसलेक्सिया आ जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज, इनको श्रवण बाधित। ठीक है। ब्रेल लिपि तो जो बच्चे अंधे होते हैं या दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है। बाकी यंत्र इंस्ट्रूमेंट है, सभी तो होगा नहीं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना यही नहीं है। समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है किस पे? पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पे, यानी एक्सीलेंसी पे। सृजनात्मकता मुख्य रूप से क्या संबंधित करती है? तो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी आप जितना ज्यादा अच्छा सोच सको, बाह्य रूप से सोच सको। जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो क्या होगा? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है वो। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनमें अधिकता इंद्रियों उपयोग खाने सर्वव्रत करता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं या निराशा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया, बार बार सवाल आ रहा है, रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने संबंधित। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब कब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें से विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होगी तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का होती है जो विकलांग बच्चों को आप लोग प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकेत बच्चों के दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी है, ठोकर लगने का भय है, दूरी मापने की असमर्थता है। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको कैसे करेंगे? तो कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहन देना है आपको। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं।
मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता में कम रह जाती है या उन्हें कहे जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं, बैकवर्ड यानी पिछड़े बालक कहे जाते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों में आकृति का ज्ञान देना चाहिए तो कैसे देंगे, त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श द्वारा, भाई दृष्टिबाधित बच्चे हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषताएं होती हैं, कैसी होती हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है और उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। अगला आपका सवाल, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष जरूरी नहीं, श्रवण दोष जरूरी नहीं, मूक बधिर ये आपकी कैसी होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, तो डेसिबल के लिए। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मूक बधिर। ठीक, सांकेतिक भाषा की है जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ या प्रतिभाशाली बच्चे तो मानव के लिए कैसे हैं, महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र में असमर्थ या असमत असमत असमाभाव, ठीक है, इनके परफॉर्मेंस यानी अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये अश्वभावत है, अश्वभावत यानी अच्छा निष्पादन यानी परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन संगठन का अर्थ क्या है, तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रदान करना। ठीक है, बढ़ाना है इनको बोलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, ये आपकी अच्छी है। बाकी अभी हल हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना गलत बात, 5 पाठों के अंत दिए गए अभ्यास को एक बार हल करना गलत बात, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना नहीं, गलत चीज। शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों में अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो शल्य चिकित्सक होती है यानी सर्जन। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, डाइवर्जेंट प्रतिभाशाली की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मौलिकता है, प्रभाव है, मितव्ययिता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, तो प्रतीप अवरोध का सिद्धांत। भूलने का सिद्धांत कौन सा है, प्रतीप अवरोध का। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाता है, मानसिक विकार के लक्षणों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा संबंध के। ठीक है, सिवाय संबंध के। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का बिंदु केंद्र है। यह कथन किसका है, ड्रेवर का। देवर नहीं है, ड्रेवर है। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन जोड़ना बिल्कुल है, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना बिल्कुल है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं, मातृभाषा में। यही आपको गलत आंसर हो जाएगा। बच्चों में चहुमुखी विकास बिल्कुल सही बात। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो एक भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीआर 2005 के आधारभूत सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है आप सही बताएं। यहाँ पर अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना सही है, रटने को माहौल प्रदान करना ना करना बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पुस्तकों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल सही बात, ज्ञान का वास्तविक जीवन छोड़ना बिल्कुल सही बात। अब इसमें तो आपको सारे सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यही क्या हो जाएगा, एनसीआर आधारभूत में सम्मिलित नहीं कहा गया। अच्छी मतलब बाह्य रूप से अच्छी परीक्षाओं का आयोजन करने की बात यहाँ पर नहीं हुई आपकी। ठीक है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या करेंगे उनके साथ, जो 5वीं क्लास के बच्चे होंगे। ठीक, तो आप सारे ऑप्शन देख लीजिए एक बार यहाँ पर। सी के साथ नहीं, बच्चों के साथ
कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, और श्रव्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी डी यहाँ पे एक साथ लिख गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर ये दिया गया है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या करना चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। समावेशी दिशा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्या मनाती है समावेशी दिशा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय क्या करता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से दायित्व को पूरा करना होगा, तो सभी कौन कौन से विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बिल्कुल सही बात। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना होगा, बिल्कुल सही बात। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, बिल्कुल सही बात, तो सभी हो जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, तो ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान को दिया जाता है, तो ज्ञान का विकास होता है। इससे क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार एग्जामिनेशन रिफॉर्म के निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो सभी को सुझाया गया। कौन कौन से, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन यानी ग्रुप वर्क इवेल्युएशन की बात भी यहाँ पर कही गई है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, तो कैसे, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और व अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सृजनात्मक बालकों में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं, तो अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, अनिवार्य का मतलब कंपलसरी, यानी उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे होनी चाहिए, लिंग के अनुसार अधिक समावेशी होनी चाहिए। एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों का मन करता है, तो क्या करता है, क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। CBSE द्वारा अपनाए गए गतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों को का समाजीकरण किस प्रकार के लिए किया जाता है, उसे अपेक्षा की जाती है या अपेक्षा की जाती है या की जा सकती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का वह निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल से सीखे। भाषा और अवबोध से संबंध लिखा है, भाषा यानी लैंग्वेज अवबोधन, इसको भाषा घात यानी अफेजिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया पठन संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा की को पूरी कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विवरण या विकार का उदाहरण नहीं है, तो अभिघातन तनाव, ठीक, अभिघातज तनाव, ठीक है, यानी कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो न्यून अवधान सक्रिय विकार होता है, आत्म विनोद होता है, आम विनोद होता है, प्राथमिक घात होता है, अमिघातज तनाव आपका नहीं होता है। विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है, तो कैसे होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मति सूक्ष्म प्रधानों के निर्माण, ठीक है।
निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? तो इंसाइट, अंतर्दृष्टि की बात नहीं करता। समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? तो अंतर निर्धारण की बात करता है, मानसिक रूप की बात करता है, मोर्चाबंदी की बात करता है। तो ये आपका लास्ट सवाल है 101। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। फिर से वही सवाल आ गया, पढ़ने में कठिनाई तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। और आज की हमारी क्लास आपकी यहीं तक थी। बाकी हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आपको और कौन कौन सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो फटाफट सीरीज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो हम इसी क्वेश्चंस के आगे से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। देखिए मैं हिंदी में क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पर हिंदी यूपी बोर्ड में, देखिए यूपी में हमारे क्या है, मैक्सिमम हिंदी से पढ़ने वाले छात्र हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिनकी वजह से मैं हिंदी में लाया हूँ। बाकी कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको इसी साथ साथ इंग्लिश बताते चलता हूँ। तो डिसलेक्सिया इंग्लिश में ही टर्म आपका आएगा, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेकर के चलूंगा, प्रयास मेरा यही रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।